Hello everyone, how are you doing? Hope you are doing well. And this is Vipin Kumar and welcome back to English Talk Point. So without any delay, let's get started the video. तो गाइस आज हम जिस रूल के बारे में बात करने वाले हैं उस रूल का नाम है पास्ट इंडेफिनिट। हम पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है सिंपल पास्ट। इसकी पहचान होती है दो तरह से। इसकी पहचान होती है, एक करते थे के रूप में होती है कि जो काम आप करते थे, मतलब रिपीट करते थे काम को, या तो आपकी आदत थी या मजबूरी थी। मतलब ता था, ती थी, ते थे। मैं स्कूल जाता था, मैं क्रिकेट खेलता था, मैं गाना गाता था, मैं मतलब आप काम को रिपीट करते थे। चाहे तो बीते हुए दिनों में काम को डेली रिपीट करते थे आप, या कभी कभी रिपीट करते थे, बट रिपीट करते थे काम को। मैं नाचता था, मैं पतंग उड़ाया करता था, मैं पतंग उड़ाता था, ठीक है, मैं बोलता था, मैं गाता था, मैं हंसता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था। तो जो भी काम आप किया करते थे, एक पहचान तो ये है। दूसरी पहचान है किया के रूप में, जैसे कि आ, ई, ए, ये। जैसे कि इसमें आप काम रिपीट नहीं करते थे, बट काम तो पास्ट में हुआ लेकिन रिपीट नहीं हुआ। जैसे कि मैंने कल सेब खाया, ऐसा नहीं कि मैं सेब खाता था। सेब खाता था भी पास्ट है, बट सेब खाया कल, परसों या 10 दिन पहले, ये भी पास्ट है। ठीक है, मैंने 10 दिन पहले पत्र लिखा, तो पास्ट में लिखा, ये भी पास्ट है। ठीक है, तो दोनों ही पास्ट है। मैं मेरी आदत थी पत्र लिखने की, तो मैं पत्र लिखता था, ये भी पास्ट है। या फिर मैंने पत्र लिखा, ये भी पास्ट है एक बार ही। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर ता था, ती थी, ते थे आता है, तो ये आपकी आदत को दर्शाता है या मजबूरी में आप जो भी काम किया करते थे। लेकिन आपने जो पास्ट में एकदम से काम कर दिया, दैट्स इट, बस मैंने वो काम कर दिया। मैंने मूवी देखी, आज सुबह मैंने मूवी देखी, मैं सुबह सुबह दौड़ा, तो ये भी पास्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गया आपके? दो तरह की हमारी पहचान होती है ये। उसके बाद यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने। टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। हम पास्ट वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर काम हो गया डन, जहाँ पे काम कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड एक्शन। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि मैंने किताब पढ़ी, हो गया, बस डन। मैंने किताब पढ़ी, मैंने कपड़े धुले, बस हो गया एक बार। ठीक है, जो पास्ट में काम किया मैंने, अभी थोड़ी देर पहले किया, 10 दिन पहले किया, 10 साल पहले किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ठीक है, मैं नाचा, ठीक है, मैं हंसा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बस हो गया। आई डांस्ड यस्टरडे, कल मैं नाचा, बस मैं नाचा, बस दैट्स इट। मैं नाचता नहीं था, मैं नाचता था ये नहीं बोल रहा मैं आपसे, मैंने सिर्फ आपसे इतने कहा कि मैं नाचा। और मैं नाचता था, ये भी पास्ट है, मैं नाचा, ये भी पास्ट है। उसके बाद टू एक्सप्रेस हैबिट इन द पास्ट। जो हमारी पास्ट की आदतें होती है, पास्ट की आदत क्या हो सकती है? मैं खेलता था, मैं पेड़ पर चढ़ा करता था, मैं ये किया करता था। ठीक है, जैसे यहाँ पर आई प्लेड लूडो, मैं लूडो खेलता था एवरीडे, रोजाना लूडो खेलता था। व्हेन आई वॉज लिटिल, जब मैं छोटा था मैं लूडो खेलता था। ठीक है, मैं लुका छुपी खेलता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, जो पास्ट की आदत बताता हमको। तीसरा पॉइंट है ड्यूरेशन, जो हमें ड्यूरेशन बताता है। ही लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। ये सेंटेंस जो है वह 5 साल से दिल्ली में रहता था। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी सेंटेंस हो सकता है। ये दूसरी तरीका से बन सकता है, ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, वो आगे पढ़ाया जाएगा, फॉर 5 years, वो दूसरा रूल है। और ड्यूरेशन के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट में भी टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया है, ही लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। तो कहने का मतलब है इस तरह से हम पास्ट का यूज करते हैं। और अब हम बढ़ते हैं रूल की तरफ। आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है। देखिए, अफर्मेटिव बोलते हैं हम सकारात्मक को, जिसमें ना तो नहीं होता और ना ही प्रश्न पूछा जाता। इसका अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव है डब्ल्यूएच फैमिली, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस रूल की बात करी जाए तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस लिख रहा हूँ आपको कि उसने फल खरीदे। उसने फल खरीदे मतलब काम पास्ट में हुआ, उसने फल खरीदे या वह फल खरीदता था, बात एक ही है। वह फल खरीदता था, वह फल खरीदता था। ठीक है, दोनों ही पास्ट हैं, दोनों के दोनों। तो ही
बॉट, BOUGHT, ही बॉट द फ्रूट्स। तो कहने का मतलब है सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, सब्जेक्ट ही, सेकंड फॉर्म बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, और ऑब्जेक्ट हमारा फ्रूट्स। ठीक है, तो उसने फल खरीदे या वह फल खरीदता था, बात एक ही है। उसके बाद अगर इसका नेगेटिव बनाया जाए तो ही, वह फल, उसने फल नहीं खरीदे, तो ही डिड नॉट बाय, बाय मीन्स खरीदे, बाय द फ्रूट्स। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने सेकंड फॉर्म यूज करी है और यहाँ पर मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज करी है। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट ये कहता है कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो इसलिए सेकंड फॉर्म यूज करी। और यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट बोल रहा है कि सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म डिड आ गई, डिड नॉट सेकंड फॉर्म आ गई। जब एक बार सेकंड फॉर्म आ जाती है तो दोबारा हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस डिड नॉट की वजह से यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, ना कि सेकंड फॉर्म। अफर्मेटिव में आएगी सेकंड फॉर्म और नेगेटिव में आएगी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद क्या वह है, अगर क्या शुरू में आया है तो हम हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देंगे, डिड ही बाय, क्या उसने फल खरीदे, डिड ही बाय द फ्रूट्स, डिड ही बाय द फ्रूट्स, क्या उसने फल खरीदे। उसने फल क्यों खरीदे, तो वाई शुरू में लग जाएगा, वाई डिड, और जू का तू बन जाएगा, वाई डिड ही बाय द फ्रूट्स। ठीक है, अगर हिंदी में कब, कहाँ, क्यों, कैसे शुरू में आता है सेंटेंस के, तो उसकी स्पेलिंग या उसकी वर्ड मीनिंग नहीं लिखते। अगर कब, कहाँ, क्यों, कैसे हिंदी में सेंटेंस के बीच में आता है तो सबसे पहले उसी को लिखते हैं। तो पहले वाले का मतलब है क्या उसने फल खरीदे या क्या वह फल खरीदता था। दूसरे वाले का मतलब है उसने फल क्यों खरीदे या वह फल क्यों खरीदता था। अब हम कुछ सेंटेंस की मदद से पास्ट इंडेफिनिट को जानने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा इसके बारे में। तो आइए सेंटेंस की मदद से जानने की कोशिश करते हैं। अब हम प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस के माध्यम से। तो मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, उसने गाना गाया, तो ही मतलब उसने, सेकंड फॉर्म आएगी ही सेंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया, ही सेंग अ सॉन्ग। ठीक है, सेकंड फॉर्म लगाई मैंने यहाँ पे, ही सेंग अ सॉन्ग। उसने गाना नहीं गाया तो ही डिड नॉट आ जाएगा, ही डिड नॉट सिंग, अब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सिंग अ सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया। यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर्म कर दी डिड नॉट की वजह से। ठीक है, फिर ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं, दोनों तरीके के मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो शुरू में जब क्या आता है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे इंटरोगेटिव में, तो हम उसको नहीं लिखते, सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देते हैं। तो डिड बाहर निकाल देंगे, डिड ही सिंग, फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने गाना गाया। ठीक है, अगर कब, कहाँ, क्यों, कैसे सेंटेंस के बीच में आता है तो सबसे पहले इसी को लिखते हैं वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाई डिड, फिर सब्जेक्ट ही, वाई डिड ही, फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी हमने पानी पिया, तो वी मतलब हमने, सेकंड फॉर्म आएगी वी टुक वाटर, हमने पानी पिया, वी टुक वाटर, हमने पानी पिया। हमने पानी नहीं पिया तो वी डिड नॉट, पीने की आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म, वी डिड नॉट टेक वाटर। अब यहाँ पर तो मैंने सेकंड फॉर्म लिखी थी, यहाँ पर मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखी क्योंकि डिड नॉट की वजह से यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब कब, कहाँ, क्यों, कैसे शुरू में आता है सेंटेंस के, तो उसको हम नहीं लिखते हैं, तो डिड बाहर निकाल देंगे। डिड वी सब्जेक्ट है, हम डिड वी टेक, फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड की वजह से, डिड वी टेक वाटर, क्या हमने पानी पिया। उसके बाद यहाँ पर कब, कहाँ, क्यों, कैसे बीच में, तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे वाई मतलब क्यों, तो वाई डिड वी टेक वाटर, हमने पानी क्यों पिया। पास्ट की बात चल रही है सारी। सुनहरा अंगूठी बनाता था, ये भी पास्ट है। द गोल्ड स्मिथ, तो मेड मतलब बनाता था, MADE, मेड द रिंग, अंगूठी। नहीं बनाता था, द गोल्ड स्मिथ डिड नॉट, मेड का हो जाएगा मेक, डिड नॉट मेक अ रिंग, वह अंगूठी, सुनहरा अंगूठी नहीं बनाता था। अब यहाँ क्या शुरू में है तो इसको नहीं लिखेंगे, काट देंगे, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देंगे डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट डिड द गोल्ड स्मिथ। ठीक है, मेक फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, मेक अ रिंग, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्यों बीच में, तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे वाई आ जाएगा शुरू में,
वाई, फिर उसके बाद डिड, वाई डिड द गोल्ड स्मिथ मेक आएगी फर्स्ट फॉर्म, मेक अ रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव किस तरह से बनाते हैं। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ज़रूरतमंदों के पास इस वीडियो को शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।